हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स लॉ ऑफ सेंटर ऑर्बिट। जो सेंटर ऑर्बिट होता है या सेंट्रल ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं, उस सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके फोर्स लॉ की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है और ये इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो दिस इज द पाथ। ओके, ये क्या होता है, एक पाथ होता है कि जो सेंट्रल फोर्स जब लगता है किसी पार्टिकल पे, तो पार्टिकल उसके अंडर में, उस फोर्स के अधीन ना, उस बल के अधीन गति करता है, फोर्स के अंडर उसमें मोशन करता है। सो उससे जो पाथ जनरेट होता है यार, वो पाथ जो होता है ना, उस पाथ को हम क्या कहते हैं ना, उसका ऑर्बिट कहते हैं। सो इस ऑर्बिट की जो इक्वेशन होती है, इसके लिए जो सेंट्रल फोर्स होता है वो ऑलवेज कहां होता है, इसके सेंटर के टुवर्ड होता है। ये कोई पार्टिकल पी है, यहाँ पे मैं फोर्स को एफ या कैपिटल पी से डिनोट कर देता हूं, और इसके आर और थीटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होता है। ये रेडियल वेक्टर होता है और ये इसका थीटा एंगल होता है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो इक्वेशन होता है उसको इक्वेशन को देखते हैं। सो यार इसका इक्वेशन जो होता है वो P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर u प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर होता है। ये जो होता है इसका फोर्स लॉ होता है। अब यार ये फोर्स लॉ क्या है, इसमें एच स्क्वायर क्या है, ये यू स्क्वायर क्या है, तो उसको समझते हैं। सो यार ये जो एच है ना यार, ये कांस्टेंट है, और ये कौन सा कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये हमेशा ध्यान रखना आपको, जब भी इस चैप्टर में आपको जहां पे भी एच दिखे उसमें क्या करना, आपको एच को कांस्टेंट लेना है। साथ ही आपको एक u दिख रहा होगा, इस u का मतलब होता है 1/r। जहां पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फोर्स लॉ के क्वेश्चन को आपको 1/r दिखेगा, हम उसको u में कन्वर्ट करेंगे। और करना क्या है, स्टेप वाइज बता देता हूं आपको। यहाँ पे d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि u का आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू फाइंड करनी है। और इस p की इस r पे डिपेंडेंसी कोई फोर्स लॉ कहते हैं। समझा देता हूं आपको। फोर्स लॉ का मतलब होता है p की जो डिपेंडेंसी होती है r की पावर पे, r पावर n जो होता है, उस डिपेंडेंसी को हम कहते हैं फोर्स लॉ। इस इक्वेशन को हम फोर्स लॉ कहते हैं। सो आइए बात करते हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी क्या होती है। इसमें अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो ये इक्वेशन होती है, ये इसकी पोलर इक्वेशन होती है, यानी कि r एंड थीटा, यानी कि u दैट इज 1/r एंड थीटा दैट इज द पोलर इक्वेशन। सो यार ये पोलर इक्वेशन होती है। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी पैडल इक्वेशन की, सो यार पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है 1/p स्क्वायर दैट इज द 1/r स्क्वायर प्लस 1/r पावर 4 dp बाई डी आर। सो यार ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका जो पैडल इक्वेशन होता है दैट इज द P, दैट इज सेंट्रल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है यार, ये सेंट्रल फोर्स है। ओके, ये जो सेंट्रल फोर्स है इसका मतलब होता है इक्वल टू होता है P स्क्वायर अपॉन, सॉरी एच स्क्वायर अपॉन, ये हो जाता है P क्यूब। अब ये जो P होता है ना, इसका पेडल लेंथ होती है। पेडल लेंथ भी समझा देता हूं क्या होता है, कि यहीं पे थोड़ा सा रफली समझा देता हूं कि अगर कोई कर्व है, उसकी टेंजेंट लाइन पे उसके पोल से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ना यार, वो उसका पेडल होता है। ओके, सो यार ये पेडल हो जाएगा, और आगे यहां पे हम लिखेंगे इसके साथ में dp बाई डी आर। सो यार ये इसकी क्या हो जाएगी, पैडल इक्वेशन हो जाएगी, और ये हो जाएगी इसकी पोलर इक्वेशन। इस टाइप से हम ऑर्बिट को समझते हैं। मैंने आपको ऑर्बिट का इंट्रोडक्शन दे दिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो यार अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। सो आपको कह रहा है कि फाइंड द फोर्स लॉ फॉर r इज इक्वल टू e टू द पावर a, है ना, e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। सो यार इसी टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाता है। सो यार हम इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट दैट इज द h स्क्वायर u स्क्वायर एंड u प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। ये मैंने आपको भी बताया था। सो हमको क्या करना है, यहां पे इसको पहले u में कन्वर्ट करना। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इन दी u, सो वी नो दैट 1/r इज इक्वल टू u। सो यार इसको रिप्लेस करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकता है 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, ये हो जाएगा कॉट ऑफ अल्फा अपॉन आ जाएगा r। सो यार 1/r जो होता है उसको हम u कह रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए यू e टू द पावर थीटा कॉट ऑफ अल्फा हो जाएगा। नाउ अब हमको क्या करना है, हमारा एम ये है कि भाई हमको d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर फाइंड करना है। सो हमको पहले इसका u थीटा के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो उससे पहले जब भी इस टाइप के पावर में होता है तो आई सजेस्ट यू आप लॉग लें दोनों तरफ। सो यार हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो यार दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। सो यार बोथ साइड हम अगर लॉग लेते हैं इसके, तो वो आता है लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ a
ओके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ u हो जाएगा, और उसी के साथ में थीटा एंड कॉट अल्फा नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा log e। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे यार ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो होती है, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/u du बाई डी थीटा, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, हम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, du बाई डी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आगे मैं बात करता हूं, यहाँ पे थीटा का 1 हो जाएगा, कॉट अल्फा कांस्टेंट है, सो यार log e जो होता है ना यार, बेस e है, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारे पास में आई वैल्यू du बाई डी थीटा में यहाँ से फ्री करेंगे। सो यार du बाई डी थीटा को फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा -u कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू du बाई डी थीटा। सो यहां से क्या क्या इसको इधर लाए, माइनस हो गया, ये u इधर आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में। सो यार अब बात करते हैं आगे हमको क्या करना है। हमने यहाँ पे du बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो अब हम क्या करेंगे, यहां से अगेन इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सो यार कॉट अल्फा का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये हो जाएगा d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा, -u हो जाएगा। ओके, u का जब हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा जो है यार, वो कॉट अल्फा कांस्टेंट है इसलिए मैं आगे लिख देता हूं, माइनस का माइनस हो जाएगा, आगे आ जाएगा du बाई डी थीटा, और यार du बाई डी थीटा की वैल्यू हम यहां से वापस पुट कर देंगे। सो वो क्या हो जाएगा, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, यहां पर आ जाएगा इसकी वैल्यू पुट करने पे u कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और यार यहां से ये एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से पुट कर सकते हैं। सो कॉट अल्फा की वैल्यू को हमको पुट करना है ना, कॉट अल्फा की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे वापस, ताकि क्या होगा, यहां से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कांस्टेंट्स जो है वो सारे रिमूव हो जाए और हमारे पास में सिर्फ ओनली इसकी वैल्यू आए। क्या करेंगे, चलो ये क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये वैल्यू आने के बाद में इसको हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो यार इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है दैट इज द p इज इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर, और u प्लस ये हो जाता है u माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, अच्छा उसका स्क्वायर है ना, सॉरी हाँ स्क्वायर नहीं है, तो -u कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो यार ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एच स्क्वायर u, इसमें से u को कॉमन लेऊंगा तो ये हो जाएगा u क्यूब, एंड देन अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर u क्यूब, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ओके, वी नो दैट द 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, एंड यहाँ पे हमको ओनली u पे इसकी डिपेंडेंसी बतानी है। u मतलब क्या होता है, 1/r होता है। सो यार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h स्क्वायर 1/r क्यूब कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये p जो है वो 1/r के है ना इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये अल्फा भी कांस्टेंट है, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट होगा। सो यार यहाँ पे इसका फोर्स लॉ जो आया वो क्या आया कि इसका जो सेंट्रल फोर्स है यानी कि p जो है वो r की थर्ड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे फोर्स लॉ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सर एक क्वेश्चन को हम और करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। सर अब बात करते हैं एक हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में a/r इज इक्वल टू e टू द पावर n थीटा। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो 1/r होता है उसको u लिखना होता है। सो ये क्या हो जाएगा, au इज इक्वल टू e टू द पावर n थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो या तो आप क्या करो लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल इजीली इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो यार सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो दैट ये क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा du बाई डी थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n e टू द पावर n थीटा हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाई डी थीटा की वैल्यू हमको मिल गई। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करने पे हो जाएगा d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, सो दैट ये बनेगा हमारे पास में n स्क्वायर e टू द पावर n थीटा। ओके, सो अब क्या करना है, इस वैल्यू को हमको इसमें पुट करना है और उसके जो फोर्स लॉ की जो डिपेंडेंसी वो बतानी है। सो यार p इज इक्वल टू एच स्क्वायर u प्लस d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। सो यार यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू एच स्क्वायर u स्क्वायर, ये हो जाएगा u प्लस, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको a को क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो यार ये हो जाएगा n स्क्वायर e टू द पावर n थीटा अपॉन ये हो जाएगा a, और यहाँ पे अगर मैं u की बात करता हूं तो u की जो डिपेंडेंसी होती है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब हो जाएगा। जब हम यहाँ से u को कॉमन लेंगे सो वो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। ओके, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका जो फोर्स लॉ है वो बिल्कुल इजीली फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मी एंड माय यूट्यूब चैनल। सो सब्सक्राइब करें वीडियो यूट्यूब चैनल को और सब वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।